अभी तक अगर खड़ा हूँ तो उनकी वजह से खड़ा हूँ, अगर अभी जिंदा हूँ तो उनकी वजह से हूँ, बस इतना ही कहना चाहूंगा। इतना ही। एक्चुअली क्या होता है, देखिए चमत्कार के बारे में तो आपको कई लोग बता देंगे, ठीक है। आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम खाटू श्याम जी, बट मैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो शायद हर कोई नहीं बता पाएगा। ये देखो चमत्कार तो हमारा, पैर में आप ये 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, 4 साल पहले आया था, 2 साल बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर 2 साल बाद मैं फिर आया हूँ। क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे पहले? जी हाँ, सगत्ता से हार के तब बाबा के पास आए तो बाबा हार का जीत कर दिए। अगर पिता का बेटा हाँ जी। जो है अगर अच्छा सक्सेसफुल और गलत रास्ते पे चला जाए तो बच्चे की तो बदनामी होती है, बाप की भी होती है। वैसे अगर खाटू श्याम जी का जो भक्त है, जब उसको सफलता मिलती है, राइट, तो बाबा उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। उसको सब तरीके से जो है माया ना बुद्धि फेरेगी। 2 साल पहले मन्नत मांगी थी, रेलवे में नौकरी लग गई, 6 महीने पहले ज्वाइनिंग लेटर आ गया। इसी 6 महीने पहले। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। लोग क्या होता है अभिमन्यु की तरह होते हैं। जैसे अभिमन्यु क्या था, जीवन में उसने आधी सफलता प्राप्त करी, ठीक है, उसको मतलब जाने का रास्ता पता, आने का नहीं था। वैसे लोग यहाँ पर आते हैं, राइट, उनको उनके अपने मनोरथ पूरे हो जाते हैं, उनकी मतलब इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आने के बाद बिल्कुल पापा से समा के उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन उनको पता होता कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे आगे उनके दर्शन कर लो बस एक बार। हमने तो सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ आएंगे, पर हम आज दर्शन में आ गए। कभी सपने में नहीं सोचे थे खाटू बाबा के दर्शन होंगे। हम अगर हम ईश्वर भगवान पे विश्वास रखते हैं, बाबा पे विश्वास रख रहे हैं, तो चमत्कार होते रहेंगे। अगर नहीं रख रहे हैं, अगर शंका है मन में, जरा सी भी शंका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चमत्कार आपके साथ नहीं होंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमावत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। हाँ जी भैया, जय श्री श्याम। हाँ जी, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर विशाल सकल है। कहाँ से आए हो भैया? जयपुर से। जयपुर से? हाँ। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? खाटू बाबा मैं यहाँ पर आया था 2015-16 में पहली बार, राइट, और फिर ये काफी लंबा ब्रेक लगा और 2022-23 से तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आया हूँ मैं खाटू श्याम की। लॉकडाउन के बाद में तो लगने लगी बाबा श्याम से। हाँ, मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि आज मैं वॉट एवर आई एम डूइंग, मतलब कहते जो मेरी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द खाटू श्याम जी। मतलब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे चमत्कार बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि मैं अंधविश्वास में जी रहा हूँ, बट द फैक्ट इज कि खाटू बाबा जो है, हारे का सारा ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसके पीछे बहुत मेहर होती है बाबा की, और बाबा का हाथ जिस पे हो जाए तो उसके तो जो है उन्नति है ही। और बाबा आपको सब तरह की चीजें दिखाता है, अच्छे बुरे सब चीजें, परीक्षाएं भी आपकी लेगा, तो बाबा का तो जितना बोलो उतना कम है। क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? एग्जैक्टली, मतलब आई हैड फेस्ड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस माय लाइफ, राइट, और तो उसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। और व्हेनेवर आई वाज अटैच्ड विद द खाटू श्याम जी, तो मेरे काम ऐसे बनना शुरू हो गए, चाहे वो पारिवारिक थे, चाहे वो आर्थिक थे, सामाजिक थे, उनके सॉल्यूशंस मुझे अपने आप मिलने लगे। क्या बात है, बाबा से जुड़ते ही। एग्जैक्टली, नहीं ये सच्चाई है, मतलब इसमें कोई मतलब हाइपोथेटिकल वो नहीं है इसमें। दिस इज द फैक्ट कि खाटू श्याम जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग रही है, और आज भी मैं जो कर पा रहा हूँ बाबा के उसे नाम से ही कर पा रहा हूँ। आशीर्वाद पूरा है बाबा श्याम का? अरे बिल्कुल है। देखिए क्या होता है, बाबा जो है, आप दिल से पुकारोगे ना तो बाबा का आशीर्वाद 100% आपको मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है उसमें। आपने तो बहुत अच्छी चमत्कार भी देखे होंगे बाबा के। अरे साहब क्या बताऊं, मैंने तो बड़े बड़े भी देखे, छोटे छोटे भी देखे हैं। मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या होता है, देखिए चमत्कार के बारे में तो आपको कई लोग बता देंगे, ठीक है। आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम खाटू श्याम जी, बट मैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो शायद हर कोई नहीं बता पाएगा। क्या होता है, खाटू बाबा आपको जब सब कुछ देते हैं ना, तो बाबा आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी अगर पिता का बेटा जो है अगर अच्छा सक्सेसफुल और गलत रास्ते पे चला जाए तो बच्चे की तो बदनामी होती है, बाप की भी होती है। वैसे अगर खाटू श्याम जी का जो भक्त है, जब उसको सफलता मिलती है, राइट, तो बाबा उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। उसको सब तरीके से जो है माया ना बुद्धि फेरेगी, उसको गलत रास्ते पे भी करेगी, बेईमानी भी उसके रास्ते पे डालेगी, उसको अहंकार भी आएगा। और मैंने एक नहीं, अपने जीवन में 20 लोगों को देखा है, ठीक है। और जो लोग उस माया से, उस परीक्षा माया से बच गए और परीक्षा में पास हो गए, ठीक है, खाटू श्याम जी बाबा अपने गोद में बिठा लेते हैं। और जो उस माया में फंस गया, गलत काम उसने कर लिए, अहंकार आ गया, बाबा के मंदिर के आने के बाद
राइट, उसने शराब पी ली, गलत औरतों पे चला गया, या कुछ और उसने मतलब बेईमानियां कर ली, लोगों का पैसा मार लिया, या उसके जो कथनी और करनी में फर्क आ गया, बाबा उसको कहीं का नहीं छोड़े। तो ये चीज भी है, ये होते ना टर्म्स एंड कंडीशन। ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे ख्याल से कई लोगों ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने अपनी फील्ड में राइट, हमने अपने उसमें जो अच्छे अच्छे लोगों को देखा कि जो नॉर्मल कमा रहे थे रातों रात करोड़पति हो गए, राइट, और गलत रास्ते अपना लिए, तो उनका डाउनफॉल भी मैंने देखा। और फिर उनको समझ आई कुछ लोगों को, जिन्होंने दोबारा से अपनी गलती मानी, मत्था टेका और आज दोबारा से रास्ते पे आ गए। क्या बात, सीरियसली आई एम टेलिंग माफी यू। मांगते हैं, सारा काम वापिस। माफी मांगते ही देखिए क्या होता है, कर्मास का जो है ना राइट, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और खाटू श्याम जी हमेशा चाहते हैं जो उनके भक्त हैं वो अच्छे से अच्छे कर्म करें। अगर बाबा के भक्ति अगर गलत उसमें गलती से पड़ गए तो फिर जो है सिर्फ बाबा की नहीं, धाम की भी वो चीज है। तो बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबसे सभी भक्तों से निवेदन है कि आपको बाबा के मंदिर आप आओ, बाबा के रास्ते पे आप चलो, सफलता जरूर मिलेगी, बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब सफलता मिल जाए, अहंकार से दूर रहना, बेईमानी, छल कपट, लोगों के जो है कहीं भी अगर आपने गलती से भी कर लिया तो आपका पतन इतनी बुरी तरह से होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। माया और बाबा दोनों परीक्षा आपकी लेंगे और दोनों परीक्षाओं में आपको पास होगा, तभी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल पाएगी। बिल्कुल, ये चीज तो मैंने भी देखी हुई है। देखी हुई है ना, एग्जैक्टली। तो इन चीजों से बिल्कुल ध्यान में रखना है। कहते भी है बाबा देता है तो फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। नहीं, अगर आपने गलत रास्ता अपना लिया, मेरे भाई मान लीजिए आज एक पिता है, उसके अगर जो है दोनों औलादें खराब निकल जाए तो उस पिता को भी तो दुख होगा ना, यार मेरी औलाद खराब निकल गई। वैसे ही बाबा नहीं चाहते कि उनके भक्त गलत रास्ते पे जाएं। पता चले वो शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, यार बाबा का भक्त को कैसे कर रहे हैं, तो बाबा का भी बदनाम होगी। बाबा की तो बच्चे हम लोग। तो बाबा वो सबक सिखाता है कि बेटा भूल से भी गलती मत करियो, हाँ अच्छी रास्ते पे चल। वो हारे का सहारा है, बेईमान का सहारा नहीं है, राइट। मतलब जो दुराचारी आप करोगे, गलत काम करोगे, तो क्यों आपका सहारा बनेगा? ये वाली बात। बिल्कुल सही बात है, काफी अच्छी बात है आपने बताई श्याम भक्तों को। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। काफी प्रभावित भी हुए सभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, ये कोई सुनी सुनाई बात मैंने नहीं बताई। और ये चीज बहुत जरूरी है। लोग क्या होता है, अभिमन्यु की तरह होते हैं। जैसे अभिमन्यु क्या था, जीवन में उसने आधी सफलता प्राप्त करी, ठीक है, उसको मतलब जाने का रास्ता पता, आने का नहीं था। वैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं, राइट, उनको उनके अपने मनोरथ पूरे हो जाते हैं, उनकी मतलब इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन आने के बाद माया उनकी बुद्धि फेर लेती है, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा ने किया है। मैं उन सब भाइयों से निवेदन करता हूँ, बाबा ने नहीं किया, बाबा ने पहले चेताया भी था, समझाया भी था, होशियार भी किया था, लेकिन हम लोग माया में फिर गए। उससे बच के रहना है, माया से बच के रहना है, ये बहुत जरूरी है। और प्रेमानंद महाराज भी तो यही कहते हैं, हाँ, कि भाई इस माया से जो बच गया, इस कलयुग में उसी का बेड़ा पार है। ये वाली बात। और क्या कहना चाहोगे भैया जी श्याम भक्तों? देखिए मैं तो क्या बोलूँ आज, देखिए आप जो है, एक मंत्र है खाटू श्याम जी का, आप कभी भी विचलित हो, देखिए इस कलयुग में आपके पास परेशानियां तो आएंगी, ठीक है, मन भी विचलित होगा, नेगेटिविटी भी आएंगी, सब कुछ है, राइट। क्या होता है, आप बस एक छोटा सा मंत्र आप दोहराते रहो, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, आंख बंद करके ओम श्री श्याम देवाय नमः। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बाबा मेरी परेशानियां सॉल्व करने आएंगे, नहीं, बाबा आपको सॉल्यूशंस देंगे, बाबा आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, बाबा आपको रास्ता दिखाएंगे, बाबा आपको योद्धा बनाएंगे उन जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए। लेकिन वो कैसे होगा, जब हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी और हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो मजबूत होगा। नाम? रंजीत सिंह। अच्छा, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो भैया जी? जी, बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, कम 15 साल हो गया। 15 साल, काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। हाँ। हाँ जी भैया, इस सफर में आपने बहुत से चमत्कार भी अनुभव किए होंगे। बिल्कुल किया है। क्या क्या कृपाएं बनाई बाबा श्याम ने? बाबा का हर कृपा बरती है, जैसे कि सारा स्ट्रगल पहले कर रहे थे, अब बाबा ने सब कुछ दे दिया है हमें। क्या आप यहाँ पर हार कर आए थे, जैसे हर भक्त यहाँ पर हार कर आता है? हाँ बिल्कुल, हार के ही आए थे इनके पास। क्या परिस्थिति थी आपकी उस समय? उस समय परिस्थिति बहुत बेकार थी, अब जब से बाबा से जुड़ा तब से जीवन ने बदल दिया। उनकी कृपा हुई बाबा श्याम की पूरी। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या बदलाव देखे आपने अपने जीवन में? बहुत बदलाव देखा बाबा के ही कृपा। अच्छा,
और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? बस श्याम भक्तों से यही कहना चाहेंगे कि बस बाबा के लगाओगे तकदीर बदल देंगे। बिल्कुल। तो भैया जी, हम लोग काशी बनारस से आए हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से। क्या बात, कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से बहुत पहले जुड़े, बचपन से जब हमने मोबाइल की दुनिया में आया तब हम परवरिक के नाम से जानते थे। 90 से? क्या बात, कोई चमत्कार देखा आपने बाबा? हाँ हाँ, बहुत चमत्कार देखा। क्या क्या चमत्कार हुए आपके साथ? चमत्कार देखा कि बाबा जितने दयालु हैं उतना कोई नहीं है, और जो हारे के सहारे के सबके होते हैं। तो क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे पहले? जी हाँ, सगत्ता से हार के तब बाबा के पास आए तो बाबा हार का जीत कर दिए। कैसे, क्या परिस्थिति थी आपकी उस समय? परिस्थिति तो अभी भी बहुत खराब है, लेकिन बाबा के रहते कुछ नहीं असंभव है, सब असंभव है। हमसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। हमारा बनारस में वीआईपी पान का दुकान है, और हम दिन भर इंटरनेट में देखता हूँ। हमारे इंटरनेट में बार बार जो ना बाबा जी का कुंड, बार बार जो है दुकान में घर में खुशबू आना, बार बार खुशबू आना, हम बड़ा देर में थे। और हमारा बेटा बोल रहा था कि तुम पापा तुम चलो, तुमको हम ले चले। हम कली कि हमारा पाँव खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बहुत कहा, बाकी सुबह मैं मंजन किया, सुंगनी किया, एक बैग हमारा दिमाग चेंज हो गया, हम आऊंगा। तो जैसा यहाँ का दृश्य देखे और हमारे मोबाइल में पर्पल आने लगा, तो हम कहे बाबा मैं आऊंगा। तो बनारस से 2 दिन से हमारा दुकान बंद है, वीआईपी पान का दुकान है। जैसे यहाँ पर सब कोई आते जाते हैं, वैसे हमारे दुकान पर ऐसे पान बनारस वाला बिकता है। तो फिर हमने आया, दर्शन हुआ और कुंड में माथा उठा धुए। ऐसा अपने जीवन में ये मंजर हमने देखा नहीं था, नहीं देखा, कभी नहीं देखा था। मैंने सुना था, अभी देखा नहीं। कैसी लगी खाटू नगरी आपको? क्या बात है, अति सुंदर, अति सुंदर। और एक खल्ला मैयर हमने गए थे मैयर, तो हमारा मकान जो न टूट गया था, तो मैयर माई हमारा दुकान दोनों बनवा दी फिर से। क्या बात, जो चीज नहीं सोचे थे पूरा ने से बन गया। और एक खाटू श्याम का और नीम करोरी बाबा का हमेशा खुशबू महक हमारे घर में आता है। घर में आप जाएंगे तो देखेंगे खाटू श्याम बाबा का, नीम करोरी बाबा। इसके लिए बारे मैंने जितना बोला बहुत बोला है, और फिर उनका इच्छा होगा तो आप बुलाएंगी, मैं आऊंगा। और फिर जो हर हर महादेव का नारा करूंगा। भाई हम तो काशी गए, हर एक बात में हर हर महादेव। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आइए आप बनारस में, हाँ जी, तो फिर अशोक पान भंडार के नाम से इंटरनेट में देखिए। आप ही बनाते हो पान? जी हाँ, जायका वाला बॉम्बे, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत वीआईपी पान हम बेचते हैं। हमारा आने का एकदम इच्छा नहीं था, मालूम नहीं था कैसे बाबा हमारा पाँव ठीक कर दिए। जाने की बुला लिया। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूछ लीजिए, सब कोई है। मार एकदम तेल लगा रहे थे कि चला, हमको नहीं तुम लोग जाओ। हमसे झगड़ा भी हो गया घर में, ताकि सुबह होके मंत्रा हमारा माइंड। कोई चमत्कार बाबा श्याम का? बहुत तगड़ा है सब। आपने क्या देखा चमत्कार बाबा? हाँ? आपने क्या देखा? 2 साल पहले मन्नत मांगी थी, रेलवे में नौकरी लग गई। 6 महीने पहले ज्वाइनिंग लेटर आ गया। इसी 6 महीने पहले? हाँ। क्या बात, 2 साल पहले लगाई थी आपने? हाँ, 2 साल बाद में आ गया।
उम्र हो गया था, लास्ट स्टेज पे लगा हूँ। लास्ट स्टेज पे 6 महीने बाद के अंदर ओवरेज हो जाता मैं। ओवरेज अब नहीं लग सकते थे अगर उसमें नहीं होता नहीं होता। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्त? बस लक है बाबा का, सबका बेड़ा पार करता है यही। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास शर्मा। कहाँ से आए हो भैया? मैं गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। जी सर। इस दरबार से कब से जुड़े हो भैया जी? मैं को यहाँ का मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया भाई 5 साल साहब। से मैं हर एकादशी पे आता हूँ यहाँ खाटू श्याम जी में, और बाबा का बुलावा, और एकादशी पे तो आता हूँ, लेकिन बाबा का बुलावा जब भी आता हूँ, मैं जब भी आ जाता हूँ। क्या बात, हाँ, कभी भी। मतलब महीने में 2 बार आते हो? महीने में 1 ही बार आता हूँ, पर कभी कभी 2 बार भी चक्कर लग जाता है बाबा इधर का। हाँ जी, जी सर। मतलब आपने तो बहुत से चमत्कार भी अनुभव किए होंगे बाबा श्याम के। बिल्कुल, पापा से जमा के उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन उनको पता होता है कि मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। यहाँ पे आगे उनके दर्शन कर लो बस एक बार, सब मनोकामना पूर्ण होती है। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ तो, मैं बता रहा हूँ। सब उसको सबका पता होता है बेटे को किस चीज की जरूरत है, ठीक है। और मांगने की जरूरत पड़ती नहीं, वो तो पिता है यार, पिता को सब पता होता है अपने बेटे का, बेटी का, जो भी है, ठीक है। अपने परिवार का पता होता है, हम सब उसके परिवार हैं, ठीक है। तो बाबा के दर पे मैं जो है 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया वैसे आते हुए, मेरे को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सब कुछ बाबा की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। 5 साल पहले आपकी परिस्थिति कैसी थी? परिस्थितियाँ 5 साल पहले नॉर्मल थी, लेकिन बाबा की दया से अब है ना, उससे कुछ ना कुछ 21 हो चुकी है। 19 नहीं, 21 हो चुकी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं मतलब क्या होता है, 1 महीना होने का होता है ना, जब बाबा की ये बुलावा तो आ ही जाता है। बस 1 महीना जैसे होने को हो गया ना, ऐसा होता है बस यहाँ से चल, बाबा की तरफ पे चल। जी भैया, जय श्री श्याम। मन करता है अपने आप? मन करता है भैया बहुत ज्यादा। 1 महीना होने को होता है तभी ऐसा हो जाता है कि बस बाबा के दरबार में चला जा, और रुका नहीं जाता घर पे। क्या बात है। हाँ, हरियाणा से आता हूँ मैं, दिल्ली के बॉर्डर के पास मेरा गांव है, टिकरी बॉर्डर सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। टिकरी बॉर्डर के वहाँ से आता हूँ मैं, ट्रेन से रेवाड़ी आता हूँ, रेवाड़ी से ट्रेन से यहाँ बाबा की तरफ पे। मौज कर रखी है बाबा ने? मौज बाबा ने, मैं कह रहा हूँ हर भक्तों की मौज कर रखी है। जो उसकी तरफ पे आता है ना, उसकी किस्मत ही खुल जाती है, मैं तो कहता हूँ। तो और आपके साथ कौन आया? मेरी सिस्टर आई है, वो अभी खरीदारी करने गई है, क्योंकि यहाँ की चीजें बहुत फेमस हैं, जैसे कस्तूरी मेथी, हींग वगैरह हाँ जी, है, अचार है यहाँ का बहुत ही जबरदस्त है। राजस्थान की बहुत सारी चीजें बहुत फेमस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे भैया। इंदौर से बता रहे हैं हम यहाँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। आपका शुभ नाम? शैलेश खिच्ची। कहाँ से आए हो भैया? इंदौर से। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बहुत साल से जुड़े हुए हैं, जब से मतलब काफी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। हाँ। काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब जब भी आते बहुत खुशी का माहौल रहता है। कोई आपके जीवन में बदलाव आया बाबा श्याम से? बहुत अच्छा बदलाव आया, मतलब घर गृहस्थी में और सब चीज में सब बाबा शाम की देन है। बाबा शाम की देन है सब। कुछ चमत्कार देखा कोई अनोखा जो आपको याद हो बाबा श्याम की कृपा? चमत्कार क्या, उनका आशीर्वाद है वहाँ पर सदा, वही चमत्कार है सबसे बड़ा, और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? बस यही बोलना है, हरे के सारे की जय, खाटू वाले शाम की जय। हम उज्जैन से हैं, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से आए। बोलिए, कब से जुड़े हो बाबा श्याम? बाबा श्याम से जब से आस्था लगी, जब से जुड़े हैं। कब से लगी आपकी आस्था? जब से बाबा ने याद करा दिल से, आपका याद 2-4-5 साल तो हो गए। बाबा के इधर पे जब बाबा बुला लेता है, जब तक आ जाते हैं। सर, कुछ चमत्कार देखा आपने बाबा का? अभी तो इंतजार कर रहे हैं चमत्कार का। ये देखो चमत्कार तो हमारा पैर में आप ये 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, 4 साल पहले आया था, 2 साल बाद एक्सीडेंट हुआ, फिर 2 साल बाद मैं फिर आया हूँ। ये चमत्कार है। चमत्कार है। तो 2 साल में आपके एक्सीडेंट होने के बाद में आपका यहाँ पर आना नहीं हुआ? हाँ, फिर वापस आया हूँ। आज ही आए हो 2 साल बाद? हाँ, 2 से 3 साल हो गए। क्या बात है। तो कोई बदलाव नजर आया खाटू नगरी में? अब यार कुछ तो दिखा है, अभी तो आए। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? बस बाबा श्याम बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा सब पे कृपा बना के रखे और सबको अच्छे सद्बुद्धि दे, कमाई दवाई बरकत दे, अपने बच्चों को अच्छा रखे, है ना? ठीक है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे कृष्णा, राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम आए मोखेड़ से, छिंदड़ा, मध्य प्रदेश। अच्छा। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? हमको आज 3 साल हो गए। 3 साल। कैसा रहा 3 साल का सफर आपका बाबा श्याम? बहुत अच्छा रहा। हमने तो सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ आएंगे, पर हम आज
दर्शन में आ गए। कभी सपने में नहीं सोचे थे खाटू बाबा के दर्शन होंगे हम। पहली बार आए हो? पहली बार आए। कैसे रहे दर्शन इस बार? बहुत अच्छे रहे और बिगर भीड़ के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतनी भीड़ भी नहीं थी आज तो ना? और नहीं, दो बार दर्शन हुए। दो बार दो बार दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। तो 3 साल में आपने कभी घर बैठे आप बाबा श्याम को अर्जी लगाई? नहीं, हमको हमारी बेटी की सहेली ने खाटू बाबा की मूर्ति दी थी ले जाके। हमने उसकी पूजा पाठ करते थे रोज। और हमारे इधर कीर्तन होता है बाबा श्याम का साल में एक बार। तो मैंने कही हम तो सेवा कर सकते हैं, हम आपके पास आ नहीं सकते और आप हमको बुलाओगे नहीं। बस बोलने की भर देर है और हम आज यहाँ आ गए। बहुत अच्छा लगा हमको। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? खाटू बाबा की जय। हाँ जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? सागर वाधवा। आप कहाँ से आए हो? मैं लुधियाना से। लुधियाना से जी। अच्छा, इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। बिल्कुल। इस सफर में आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के। अभी तक अगर खड़ा हूँ तो उनकी वजह से खड़ा हूँ। कोई ऐसी घटना या कोई आपको याद हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? हाँ, अगर अभी जिंदा हो तो उनकी वजह से हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इतना ही? वो है तो मैं हूँ बस। अच्छा, इतनी आस्था कैसे बनी आपके बाबा श्याम पर? बस उनका प्रेम है, उन्होंने अपने संग लगाया और खड़ा हूँ आज। पता कैसे चला आपको बाबा के बारे में? पहले साला सर आता था तो मेरे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, उन्होंने बताया था। तो फिर बहुत था कि आऊंगा, तो फिर आया। अभी 15 दिन पहले आया था और आज फिर यहीं पे हूँ। 15 दिन पहले से ही? 15 दिन पहले आया था, अच्छा, एक गेड़ा था मेरा 15 दिन पहले, और 15 दिन बाद बाबा ने फिर बुलाया। क्या बात है, 1 महीने में 2 बार। ये तो बाबा की मर्जी है। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्री श्याम। कहाँ से आए भैया जी आप? मैं अयोध्या से आ रहा हूँ। अयोध्या से? जी। और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र मौर्य। वीरेंद्र मौर्य। जी। अच्छा, कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम के यहाँ अभी दूसरी बार आए हैं दर्शन दूसरी करने। बार आए हो? पहली बार कब आए थे? पहली बार पिछले साल आए थे 2025 में। 2025 में। तो फिलहाल ही जुड़े हो मतलब आप यहाँ बाबा श्याम? हाँ, बाबा श्याम से जुड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। दर्शन करके कैसे? बहुत पॉजिटिविटी आती है, मतलब बिल्कुल सकारात्मकता हो जाती है, बिल्कुल निगेटिव थिंकिंग एकदम खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती और है। बाबा की बहुत कृपा है। अच्छा, तो कोई चमत्कार भी देखा होगा आपने बाबा का? चमत्कार तो देखिए महसूस करने की बात होती है, जीवन में हम लोगों के चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर भगवान पे विश्वास रखते हैं, बाबा पे विश्वास रख रहे हैं तो चमत्कार होते रहेंगे। अगर नहीं रख रहे हैं, अगर शंका है मन में, जरा सी भी शंका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो चमत्कार आपके साथ नहीं होंगे। और अगर आपके जीवन में खुद चाहते हैं कि चमत्कार हो तो बाबा पे पूरा विश्वास रखिए और आराम से चमत्कार होते रहेंगे और रोज नए नए चमत्कार होंगे। तो भैया जी, आपने क्या अनुभव किया बाबा श्याम का चमत्कार? हमने ये अनुभव किया है कि जीवन में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी, और लेकिन क्या है कि इतना पॉजिटिविटी रहती है, सब कुछ मतलब बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं और अपने आप चीजें बनती रहती हैं। अपने आप ही बनता? अपनी आप चीजें बनती रहती हैं। जैसे अगर कोई भी चीजें ये होती हैं कि जैसे घर में भी कोई परेशानी हो रही है या हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कोई परेशानी हो रही है, अगर किसी चीज की समस्या का समाधान नहीं समझ में आ रहा है तो बाबा पे छोड़ देते हैं, आंख बंद करके बस सोच लिया, वो बाबा कर देते हैं। इससे बड़ा चमत्कार हमारे लिए कुछ नहीं है। बाकी तो संतुष्टि होती है अपने अपने मन की सबके लिए। बिल्कुल सही बात है। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आता है बिल्कुल दिल से आए, मन साफ करके आए। और लोग जो अगर कोई इस तरह से आता है कि किसी के लिए कोई निगेटिव चीजें लेके आता है कि बाबा उसके लिए ऐसा कर दो, तो वो कभी नहीं हो सकता। बाबा के लिए अपने लिए अच्छी चीजें मांगो, दूसरे के लिए भी अच्छी, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छी चीजें मांगो, तो सब बाबा सब पूरा करेंगे। सब बस बाबा के यहाँ। बस और बस उसके बाद सबको ये बोलना चाहेंगे, जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।